हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तीन तरीके के यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला जो ऑप्टिकल फाइबर उसका नाम है सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। दूसरा जो ऑप्टिकल फाइबर हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पे मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। और तीसरे का नाम है यहाँ पे मल्टी मोड ग्रिड इंडेक्स फाइबर। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में। अब यहाँ पे क्या है सिंगल मोड। सिंगल मोड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सिंगल वे होगा लाइट को, ये कह सकते हो सिग्नल को ट्रांसफर करने का। जैसे यहाँ पे ऐसे देख सकते हो डायग्राम में, ये हो गया क्लैडिंग ऊपर वाला पार्ट और अंदर वाला पार्ट हो गया यहाँ पे कोर। ठीक है, सिग्नल जो जा रहा है यहाँ पे सिंगल वे में जा रहा है, मतलब एक ही पाथ है। सिंगल वे मतलब एक ही पाथ है सिग्नल को ट्रेवल कराने का। और सिग्नल किसकी फॉर्म में जाता है यहाँ पे, लाइट की फॉर्म में। याद रखिएगा, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है, कोई भी ऑप्टिकल फाइबर है, उसमें जो सिग्नल जो जाता है वो लाइट के फॉर्म में जाता है। और लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड होती है सिग्नल की ट्रांसमिशन की वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल पाथ है, इसी वजह से इसे सिंगल मोड कहा जाता है। स्टेप इंडेक्स का यहाँ पे क्या मतलब है वो भी समझा देता हूँ। स्टेप इंडेक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप यहाँ पे क्लैडिंग से कोर की बाउंड्री में आते हो, जैसे आपकी यहाँ पे क्लैडिंग से आप ये देख लीजिए, ये हो गया आपका कोर और ये हो गया क्लैडिंग। तो क्लैडिंग से कोर की बाउंड्री में जैसे ही आप आते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अचानक से बढ़ जाता है। दूसरी बात, जब तक आप क्लैडिंग में रहोगे, जैसे मान लीजिए क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, तो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर आप अगर क्लैडिंग में जाओगे तो हर जगह क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका रहेगा कांस्टेंट। ये बात याद रखिएगा, हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्लैडिंग के अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर हमने मान लिया वो 1.2 है तो लगातार वो 1.2 ही रहेगा। और जैसे ही आप यहाँ से क्लैडिंग से कोर में आते हो, कोर की जैसे क्लैडिंग की बाउंड्री पार करके, जैसे क्लैडिंग का बॉर्डर पार करके आप कोर में आ जाते हो, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है अचानक से। और यहाँ पे चेंज क्या मतलब, वो बढ़ जाता है। स्टेप इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स का मतलब है जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो क्या होता है, जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, जैसे ही आपका स्टेप बदलता है तो क्या होता है, अचानक से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जैसे ही आपकी बाउंड्री बदलती है तो यहाँ पे अचानक से मान लीजिए 1.5 हो गया, तो कोर के अंदर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5। अब यहाँ पे कोर के अंदर कहीं पे भी कोर में जाइएगा, हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहने वाला है, 1.5। ठीक है, तो कोर और क्लैडिंग दोनों का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वो उसकी वैल्यू लगातार फिक्स रहती है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लैडिंग से कोर की बाउंड्री में आ जाते हो, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अचानक से चेंज हो जाता है। और हमेशा याद रखिए, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के मुकाबले हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो, यहाँ पे जो कोर है उसका जो डायमीटर है वो बहुत ही कम होता है, वो करीब 5 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, ये बात याद रखिएगा। और जो क्लैडिंग है उसका डायमीटर करीब 120 से 125 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, यहाँ पे एक सिंगल है, सिंगल पाथ है भेजने के लिए सिग्नल को, तो यहाँ पे डिस्पर्जन लॉस बहुत ही कम होता है, या कह सकते हो बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है, डिस्पर्जन लॉस यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर होता है। दूसरी चीज़, बहुत ही रिलायबल है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल का लॉस नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पे क्या है, बहुत ही रिलायबल है। इसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से सिग्नल को कैरी करने की क्षमता इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, जो इसकी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नॉर्मली यहाँ पे आप टेलीकॉम सेक्टर में इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ ये ज़्यादा डिस्टेंस के लिए भी यूज़ हो जाता है सिग्नल को भेजने के लिए, काफ़ी डिस्टेंस तक आप इससे सिग्नल भेज सकते हो। ठीक है, तो ये हुई थोड़ी सी कुछ इसकी एप्लीकेशंस भी। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब यहाँ पे क्या है, मल्टी मोड, मल्टी से हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, मल्टी का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे एक से ज़्यादा। सिंगल मोड में क्या था, एक सिंगल वे था सिग्नल को भेजना, एक सिंगल पाथ थी, पर यहाँ पे सिंगल की जगह आप यहाँ पे मल्टीपल पाथ ले सकते हैं सिग्नल को भेजने के लिए, इसलिए कहा जाता है इसे मल्टी मोड। साथ में क्या लगा हुआ है यहाँ पे, स्टेप इंडेक्स, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर था। मतलब जैसे ही आप यहाँ पे क्लैडिंग से कोर की तरफ आते हो, तो जैसे ही आप क्लैडिंग की बाउंड्री पार करके कोर की बाउंड्री में आते हो, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, ये कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ
क्लैडिंग के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए अगर जैसे 1.2 है तो वो हर जगह 1.2 रहेगा, और जैसे ही आप इस बाउंड्री को पार करके आओगे तो वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर 1.5 है तो वो लगातार 1.5 ही रहेगा। साथ ही साथ एक और डिफरेंस है यहाँ पे जो देख सकते हो, यहाँ पे जो कोर का डायमीटर है या कह सकते हो क्लैडिंग का डायमीटर है यहाँ पे चेंज होता है। यहाँ पे कोर का डायमीटर हम काफ़ी ज़्यादा लेते हैं इन कंपेरिजन टू सिंगल मोड फाइबर। ठीक है, कोर का डायमीटर यहाँ पे 20 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में लिया जाता है। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ इसे। करीब ये 20 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में लिया जाता है, और क्लैडिंग का 100 से 200 माइक्रोमीटर के बीच में लिया जाता है। अब क्योंकि इसमें मल्टी मोड सिग्नल है तो यहाँ पर सिग्नल लॉस होने के भी चांसेस बने रहते हैं, और या कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्पर्जन लॉस भी होता है अगर आप यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसे इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पर्जन लॉस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए डिस्पर्जन लॉस ज़्यादा है तो क्या होगा, जो सिग्नल की क्वालिटी है सिग्नल में लॉस होगा, सिग्नल की क्वालिटी भी ऑटोमेटिकली आपको ख़राब मिलेगी, या आपको कह सकते हो सिग्नल कहीं ना कहीं कट जाएगा। इस तरह की चीज़ें इसमें हो सकती हैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसे इस्तेमाल करते हो। इसलिए ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे आपको ऑफिस में यूज़ करते हैं, स्कूल्स में यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉलेजेस में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। लैन जो वायर्स बड़े होते हैं वो इस पर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको क्या क्या चीज़ है। थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, इसका डायमीटर ज़्यादा है, और यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्पर्जन लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक आपके माइंड में आ रहा होगा बार बार कि ये डिस्पर्जन लॉस क्या चीज़ है। ठीक है, तो डिस्पर्जन लॉस में थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। डिस्पर्जन लॉस कब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, अब देखिए इससे पहले सिंगल मोड था, सिंगल मोड में हम एक ही सिग्नल था, एक ही पाथ था। तो मान लीजिए मैं एक मैसेज भेज रहा हूँ ए से बी तक, मुझे कोई मैसेज देना है, और मैसेज क्या देना है कि राम ने रावण को मारा। अब मैंने यहाँ पे ए पे एक बंदा था, इसका नाम लिख लीजिए ए, ये मैसेज लेके जा रहा है। इसको मैंने क्या कहा, तुम्हें ये कहना है राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा। ठीक है, ये उसे बी को जाके दे रहा था, ये मैसेज देना था, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या वो यहाँ पे सिग्नल वे थे, एक ही जगह जाएगा, एक ही पाथ है, तो ये क्या वो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा और अपना काम कर देगा, अपना सही मैसेज बता देगा। अब यहाँ पे मल्टी मोड है। मल्टी मोड मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पाथ से हम यहाँ पे सिग्नल भेज सकते हैं, बहुत सारे पाथ से सिग्नल भेज सकते हैं। 2 की जगह यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक की जगह क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 2 3 4। अब क्या हुआ, 4 लोगों को यहाँ 1 2 3 4 5 मान लीजिए, 5 लोगों को हमने यहाँ पे मैसेज दिया कि पहले को क्या कहा, यहाँ मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो पहले को क्या कहा कि तुम्हें बोलना है राम, दूसरों का ने, तीसरे को बोलना है रावण, और चौथे को बोलना है को, और फिर बोलना है मारा, इस तरीके से। अब क्या हुआ, ये पाँचों के पाँचों चल दिए ए से बी की तरफ। अब डिस्टेंस काफ़ी है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, हो सकता है कि सिग्नल में डिले हो सकता है कि सिग्नल में डिले हो। अब हो सकता है कि इसकी जगह कोई दूसरा वाला पहले पहुंच जाए, रावण ने। अब देखिए जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पहले पहुंच गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ चल दिए, अब उसका सिग्नल में डिले हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल में डिले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सिग्नल में डिले होने के चांसेस, क्योंकि यहाँ पे मल्टी मोड है, मतलब बहुत सारे सिग्नल, तो हो सकता है कि एक सिग्नल पहले पहुंच जाए और एक सिग्नल बाद में पहुंचे। इसी को कहते हैं डिस्पर्जन लॉस। अब यहाँ पे देखिए होगा कैसे, लॉस कैसे दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा। मैसेज का लॉस हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा वाला सबसे पहले पहुंच गया, उसे बोल दिया रावण, फिर दूसरा वाला पहुंचा, ठीक है, फिर पहला वाला पहुंच गया, फिर चौथा वाला पहुंचा। अब देखिए रावण ने राम को मारा, क्या हुआ, मैसेज क्या हुआ, मैसेज तो लॉस हो गया आपका। जो मैसेज जाना था सिग्नल क्या गया, कुछ और ही उल्टा ही चला गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो यहाँ पे जो अब हुआ, क्यों ये हुआ इसलिए क्योंकि सिग्नल डिले की वजह से। क्या हुआ, ये जो पहला वाला था ये तीसरे स्थान पर, पहला वाला जो था आपका ये तीसरे स्थान पे पहुंचा, मतलब जो
पहला दूसरा ये चले साथ में, पर कोई पहले पहुंच गया और कोई बाद में पहुंच गया, इसे कहते हैं सिग्नल का लॉस होना। ठीक है, यह कह सकते हो इसको डिस्पर्जन लॉस। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बहुत सारे सिग्नल हैं तो कोई सिग्नल पहले पहुंचेगा और कोई सिग्नल बाद में पहुंचेगा, जिसकी वजह से जो मैसेज होगा वो उसका अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है। कई बार वो मैसेज कई बार समझ में नहीं आता। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता है उसमें। ठीक, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, अब तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज किया जाता है। यहाँ पे क्या है, मल्टी मोड का मतलब यहाँ पे भी अब की बार भी हम मल्टीपल सिग्नल्स भेज रहे हैं, बट ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ पे चेंज किया गया है। डिज़ाइन में कैसे चेंज किया गया है, इसके हुआ क्या है, यहाँ पे जो कोर है यहाँ पे, तो कोर में मान लीजिए अगर यहाँ आपका ये मिड पॉइंट है तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे वो मैक्सिमम लिया गया, मान लीजिए जैसे 1 पॉइंट यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पे 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो जैसे जैसे आप कोर से क्लैडिंग की तरफ बढ़ोगे तो लगातार इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे 2 है तो यहाँ पे 1.9, फिर 1.7, फिर 1.6, फिर 1.5, तो यहाँ पे इसकी बाउंड्री पे आके इसका डायमीटर है सबसे कम हो जाएगा, मान लीजिए 1.5 हो गया, फिर आगे ऐसे ही कम होता जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन यहाँ पे चेंज किया गया। इससे पहले केसेस में क्या था, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के अंदर कांस्टेंट था, बट अब की बार ऐसा नहीं है। कोर की जैसे आप यहाँ पे मिड पॉइंट्स जाओगे, कोर से क्लैडिंग की तरफ जैसे आप बढ़ोगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार कम होता जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे फाइबर डिज़ाइन में यहाँ पे चेंज कर दिया गया। फाइबर डिज़ाइन में चेंज होने की वजह से क्या हुआ, सिग्नल जो आप देखिए पहले, इससे पहले में आप सिग्नल जो देख रहे थे वो ऐसे टकरा के इस तरीके से जा रहे थे, बट अब की बार ऐसे नहीं है। अब की बार जो है कर्व्ड वे में इस तरीके से सिग्नल जा रहे हैं। अब की बार सिग्नल क्या है, कर्व्ड वे में जा रहे हैं। और सिग्नल में क्या हो रहा है, साथ में जब कर्व वे में जा रहे हैं यहाँ पे, तो सिग्नल के यहाँ पे लॉस के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। जब ये दोनों, मान लीजिए 2 सिग्नल जा रहे हैं तो दोनों सिग्नल क्या होगा, अपने डेस्टिनेशन पे लगभग सेम टाइम पर पहुँचेंगे। इससे पहले जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में था उसमें क्या होता है, एक सिग्नल पहले पहुंच जा रहा था, एक सिग्नल बाद में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से डिस्पर्जन लॉस होता था। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने भी सिग्नल हैं लगभग सब के सब डेस्टिनेशन पे सेम टाइम पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्पर्जन जो लॉस है बहुत ही कम होता है, या कई बार हम कह सकते हैं ना के बराबर होता है। इसको हम यहाँ पे लॉन्गर डिस्टेंसेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लो डिस्पर्जन लॉस ड्यू टू इट्स फाइबर डिज़ाइन यूज्ड फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। यहाँ पे कोर का डायमीटर लगभग 50 माइक्रोमीटर करीब होता है, क्लैडिंग का लगभग 125 माइक्रोमीटर के करीब डायमीटर होता है। ठीक है, इसे भी टेलीकॉम सेक्टर में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये लंबे डिस्टेंसेस के लिए ईजिली यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, साथ ही साथ आप यहाँ पे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते जाएंगे आपको अच्छे वीडियोस इस पर मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।